यूएस में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो और चाहते हो कि यूएस में अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करो एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट, तो आज आप लोगों को ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू रजिस्टर एन एलएलसी इन द यूएस एंड हाउ टू गेट ईआईएन, बैंक अकाउंट एंड फाइल टैक्स रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ यूएस एलएलसी। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एलएलसी फॉर्मेशन से लेकर ईआईएन, बैंक अकाउंट और टैक्स फाइलिंग तक के गाइड किया जाएगा। तो और आप लोग न्यू है हमारे चैनल पे, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे लाइव होते रहती है। और आप लोगों को नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये एलएलसी फॉर्मेशन की सीरीज हमारे चैनल पे लाइव है, जिसमें एलएलसी फॉर्मेशन के हवाले से जो क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में होते हैं उन क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाई जाएंगी। बेसिक बिगनर गाइड भी बना चुके हैं हम लोग, आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। एंड अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग किस तरह से एलएलसी रजिस्टर कर सकते हैं जिस भी स्टेट में आप लोग चाहते हैं, और किस तरह से ईआई नंबर, बैंक अकाउंट या अदर चीजें हासिल कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए भी, और इसमें हम लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक के जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करना है और स्टार्ट से लेकर एंड तक के वीडियो को देखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वेज टू फाइल एलएलसी इन द यूएसए। सो हाउ मेनी वेज यू हैव टू फाइल योर एलएलसी इन द यूएस? सो देयर आर टू वेज टू फाइल एलएलसी इन द यूएस। सो द नंबर वन इज you can hire a third party service provider company like Webic Solution and other companies जो यूएस की एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विस देती हैं ऑनलाइन। आप लोग गूगल पे आके जब सर्च करेंगे एलएलसी फॉर्मेशन सर्विस, तो वहां पर काफी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। वो वेबसाइट आप लोगों को यूएस में एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। इसी तरह जैसे कि हम लोग वेबिक सोल्यूशन हमारे क्लाइंट्स को एलएलसी फॉर्मेशन, उसके साथ बैंक अकाउंट या ईएन वगैरह सब चीज़ों की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ ईयरली टैक्स फाइलिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अदर थर्ड पार्टी एजेंसीज भी हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप लोग उनको हायर करके अपनी एलएलसी फॉर्मेशन करवा सकते हैं। द सेकंड वे इज यू नीड टू रजिस्टर योर एलएलसी बाय योरसेल्फ। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जिस भी स्टेट में आप लोग अपनी रजिस्टर करना चाहते हैं एलएलसी, उस स्टेट की वेबसाइट पर विजिट करेंगे आप लोग और अप्लाई करेंगे अपनी एलएलसी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म एंड सबमिट करेंगे। कुछ दिनों बाद आप लोग की एलएलसी रजिस्टर्ड हो जाएगी एंड यू हैव योर यूएस एलएलसी रेडी। बट ये प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता, जिसकी वजह से ये रिकमेंड मैं नहीं करूंगा, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा एक सर्विस प्रोवाइडर को हायर करें जो ऑथेंटिक हो, जो प्रोफेशनल हो, लाइक वेबिक सोल्यूशन। और हमसे करवाना चाहते हैं आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, और अदरवाइज आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी व्हाट्सएप नंबर या ईमेल रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्टेप्स टू रजिस्टर योर एलएलसी इन द यूएस। कौन कौन से ऐसे स्टेप आप लोग फेस करेंगे अपनी एलएलसी रजिस्टर करने के दौरान। तो स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं एंड कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को स्क्रीन पर गाइड करेंगे आगे से। सबसे पहले स्टेप यहाँ पर आप लोगों को मिलता है चूज द बेस्ट स्टेट फॉर योर एलएलसी। आप लोग अपनी एलएलसी रजिस्टर करना चाहते हैं यूएसए में, तो यूएसए में 50+ स्टेट्स हैं। आप लोगों को एक स्टेट को फाइनलाइज करना होगा अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, और उस स्टेट में अपनी एलएलसी को रजिस्टर करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको स्टेट को फाइनलाइज करना है। अब इस हवाले से और आप लोग मजीद जानना चाहते हैं तो इस हवाले से हम लोग एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप लोग बताएंगे कि विच स्टेट इज बेस्ट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस के हिसाब से कौन सी स्टेट बेहतर रहती है, और उसमें आप लोग अपनी एलएलसी रजिस्टर करवाएं। फिलहाल इस स्टेप में आप लोग अपनी स्टेट को फाइनलाइज करना है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अपनी स्टेट को फाइनलाइज कर लिया, अब आप लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, और नेक्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो होगा आप लोगों को अपना बिजनेस नेम फाइनलाइज करना है। अब इस बिजनेस नेम को फाइनलाइज करने के लिए आपको क्या कैटेगरीज को मद्देनजर रखना है। नंबर वन इज कि आपका नाम जो है वो काफी यूनिक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और वो यूएसपीटीओ वेबसाइट पर आप लोग अपने नाम को एंटर करके चेक करेंगे कि वो ट्रेडमार्क और पेटेंट के लिए अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसी एजेंसीज और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपनी एलएलसी फॉर्मेशन करा लेती हैं किसी भी नाम पर, और बाद में जब वो चेक करती हैं ट्रेडमार्क या पेटेंट वगैरह अप्लाई करने के लिए, तो वो नाम अवेलेबल नहीं होते, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना फेस करना पड़ता है। और इस तरह के डेली बेसिस पर केस हमारी एजेंसी में आते रहते हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग नाम हमेशा यूएसपीटीओ की डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाने के बाद जरूर एक बार चेक कर लेंगे क्या ये अवेलेबल है या नहीं, ताकि आप लोग ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड वगैरह भी करवा लें। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो लोग ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस का ब्रांड बना रहे हैं, तो वो लोग फर्स्ट जैसे ही अपनी एलएलसी फॉर्मेशन करवाने के बाद पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिया करें। थर्ड स्टेप पे मूव करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे चूज द रजिस्टर्ड एजेंट एंड द बिजनेस सेटअप फॉर योर बिजनेस। जब आप लोग अपनी एलएलसी रजिस्टर करने जाते हैं तो आप लोगों को रजिस्टर्ड एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है और बिजनेस एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है यूएस में। तो वो दोनों चीजें आप लोगों को हायर करनी है, देन मूव करना है नेक्स्ट स्टेप पे। अब आप लोग क्या करेंगे, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइल करेंगे। अब जब आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइल करेंगे तो हर स्टेट की अपनी एक वेबसाइट होती है, और उन वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। अगर तो ये स्टेप आप लोगों को खुद जब करना है जब आपने खुद एलएलसी फॉर्मेशन करनी है। लेट सपोज अगर जैसे कि मैंने रिकमेंड किया था आप लोगों को किसी सर्विस प्रोवाइडर से करवाएं, लाइक वेबिक सोल्यूशन या और अदर एजेंसीज,
तो उनके सूरत में आप लोगों को ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा और आप लोगों को स्टेप्स पता होने चाहिए ताकि आप लोग जब उनसे अपडेट लें तो आप लोगों को क्लियरिटी हो, विजन पता हो कि कब क्या क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है, उन एजेंसीज से उन्होंने एलएलसी फॉर्मेशन करवाई और उनमें काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान होता है, किसी में बिजनेस एड्रेस उनको नहीं मिला होता और किसी में डिफरेंट काइंड ऑफ इशूज़ होते हैं और उनको खुद नहीं पता होता, बस वो देखते हैं कि यार एक बड़ा नाम है उनसे हमने सर्विस ले ली। यहाँ पर आप लोगों को चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है और अगर खुद कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पर आप लोगों को समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर जैसे टेक्सास स्टेट में आप लोग करना चाह रहे हैं, तो ये टेक्सास गवर्नमेंट की वेबसाइट है एसओएस टेक्सास की वेबसाइट को ओपन करना है आपको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यहाँ पर बिजनेस सेक्शन में आना है, एसओएस डायरेक्ट पे आना है और यहाँ पर बिजनेस सर्च इन्फॉर्मेशन पे आना है। जैसे यहाँ पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, एसओएस डायरेक्ट ऑनलाइन सर्चिंग एंड फाइलिंग, हम इसको चूज कर लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि साइड में इंटर होना पड़ेगा, फिर आप लोग अपनी एलएलसी इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंटर होगा, अब जैसे आप लोग यहाँ पे इंटर होंगे बोलेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड डालो। अब यहाँ पर ये एसओएस का एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ये अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ पर जाकर आप लोग अपना अकाउंट बनाएंगे, रिक्वेस्ट एसओएस डायरेक्टर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट बनाएंगे, जब अकाउंट बन जाएगा तो आईडी पासवर्ड आ जाएगा और आईडी पासवर्ड जब आप लोग के पास आ जाएगा तो उसके बाद आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना कंप्लीट करेंगे ऑनलाइन और सबमिट कर देंगे टेक्सास स्टेट में अपनी एलएलसी फॉर्मेशन का फॉर्म, एंड फिर जो है आप लोगों को अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड होकर मिल जाएगी। बट ये इतना इजी नहीं है जितना बोलने में लग रहा होगा आप लोगों को, ये थोड़ा सा टफ होता है, इसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं अक्सर लोगों से, जिससे इनकी फीस वगैरह ज़ाया हो जाती है। तो हमेशा रिकमेंडेड ये है कि कोशिश करें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद जब बिल्कुल श्योरिटी हो कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ तो फिर ये बनाए, अदरवाइज आप किसी सर्विस ले लें। अब जब आप लोगों ने एलएलसी फॉर्मेशन अप्लाई कर दी तो इस तरह से आप लोगों का सर्टिफिकेट आता है, यहाँ पर ये सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता है टेक्सास स्टेट का। यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों की मेंशन होती है, ठीक है, और साइन वगैरह सब लोग इस तरह के आप लोगों को एक जो है ना वो सर्टिफिकेट मिलता है जब आप लोगों की टेक्सास एलएलसी रजिस्टर्ड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि फ्लोरिडा में क्या होगा। फ्लोरिडा में sunbiz.org जो वेबसाइट है इनकी, इस वेबसाइट पे आना है आपको, फ्लोरिडा डिपार्टमेंट है ये। अब यहाँ पर आने के बाद फाइल करना है और करेक्ट करना है, तो बेसिकली हमें फाइल करना है, इस पर क्लिक कर देंगे। फाइल करने पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है फाइल आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट करो आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें फाइल करना है। तो हम स्टार्ट में फाइलिंग कर देंगे और यहाँ पर आप लोगों के सामने एक फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को आप लोगों को फिल आउट करना होगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए। अब जब आप लोग ये फॉर्म फिल आउट कर लेंगे तो आप लोग की एलएलसी अप्लाई हो जाएगी, फीस पेड कर देंगे और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको इस तरह का सर्टिफिकेट रिसीव होगा जिसमें ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, रजिस्टर्ड एजेंट वगैरह सारी चीज़ें वही आ रही होंगी, ओनर का नाम वगैरह, ठीक है। यहाँ पर भी आपने देख लिया। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आप लोग एलएलसी रजिस्टर करना चाहते हैं व्यर्मिंग में, डेलावेयर में, मिशिगन में और मल्टीपल न्यू मैक्सिको है, न्यू हेमस्फेयर है, काफ़ी सारी स्टेट्स हैं। मगर मिसाल के तौर पर आप वेमिंग में करना चाहते हैं तो वेमिंग में क्या करेंगे, ये sos.weiming.gov की वेबसाइट है, इसमें जाकर स्टार्ट अ बिजनेस पे क्लिक करेंगे। अब ये वेबसाइट आप लोगों के पास ओपन नहीं होगी क्योंकि ये वेबसाइट यूजुअली वीपीएस पे ओपन होती है, यानी कि यूएस आईपी पे ओपन होती है, पाकिस्तानी आईपी पे ओपन नहीं होती है, ठीक है। तो ये ओपन होगी, इसी तरह से इसमें अकाउंट बनेगा और अकाउंट बनाने के बाद अपना आप लोग एलएलसी रजिस्टर करेंगे, ठीक है। जब एलएलसी रजिस्टर होकर आ जाएगी तो किस तरह का फॉर्म होगा, वो इस तरह का फॉर्म आप लोगों के सामने आएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस एंड मेलिंग एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस वगैरह होगा, ओनर कौन है, साइन वगैरह सब चीज़ें हुई होंगी, आर्टिकल्स बने हुए होंगे और जो है टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सब मेंशन होगा। तो इस तरह से आता है वेमिंग का फॉर्म। तो यहाँ पर हमने लास्ट स्टेप में छोड़ा था कि फोर्थ स्टेप था हमारा फाइल आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर लिया, हमें एलएलसी डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया। अब क्या करना है, ऑब्टेन करना होता है नेसेसरी लाइसेंस और परमिट। लाइसेंस और परमिट में आपका ईआईए नंबर होता है, रिसर्च सर्टिफिकेट होता है, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं। ईआईए नंबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईआईए नंबर से आप लोगों को आगे बैंक अकाउंट क्रिएशन वगैरह के मामला में हेल्प मिलती है। अब आप लोग ये करना है, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। अब इस स्टेप्स के बाद हम लोग आगे आते हैं कि आपने एलएलसी बना ली, अब आप लोगों को ईआईएन पर अप्लाई करना है, ठीक है। ईआईएन पे आप लोग अप्लाई कैसे करते हैं उसके हवाले से हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो लाइव है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं कि ऐसे स्मॉल फॉर्म को यूज़ करते हुए किस तरह से आप लोग ईआईएन अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने लेट सपोज अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को ईआईएन अगर जल्दी रिसीव करना है तो आप लोगों को इसके लिए आईआरएस डिपार्टमेंट को कॉल करनी होती है। तो आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कॉल करेंगे आईआरएस को, गेट ईआईएन नंबर एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आप लोग का ईआईएन नहीं आ रहा और आप लोग ईआईएन रिसीव करना चाहते हैं तो आईआरएस डिपार्टमेंट को कॉल करें। अरे ये नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर लें, हम आप लोगों को ईआईएन नंबर भी प्रोवाइड करके दे सकते हैं रिसीव करके। अब नेक्स्ट स्टेप इज ओपन यूएस बैंक अकाउंट। अब आप लोग क्या करेंगे, एलएलसी बन गई, ईआईएन नंबर आ गया, ईआईएन नंबर आने के बाद आप लोग अपना यूएस का बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड करने को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अप्लाई करेंगे ओपन करने के लिए यूएस बैंक अकाउंट और यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शन होते हैं, रिले फाइनेंशियल है, मर्करी बैंक है और वाइस बैंक अकाउंट है और आप लोग के पास पियोनियर बैंक अकाउंट है। इस तरह के फिनटेक टेक्नोलॉजीज हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं एज अ यूएस बैंक अकाउंट और अपने यूएस बैंक अकाउंट
अकाउंट रजिस्टर करके उनको यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल बैंक अकाउंट हासिल करना इतना आसान नहीं है, उसके हवाले से अलग वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल यूएस में ये अगर आप लोग नॉन यूएस रेजिडेंट होकर अपनी यूएस एलएलसी रजिस्टर कर रहे हैं तो ये फिनटेक बैंक अकाउंट है कुछ जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया नाम रिले फाइनेंशियल, मर्करी, प्योनियर या वाइस वगैरह, ठीक है। अब याद रखें कि अगर आप लोगों ने एलएलसी रजिस्टर कर ली है या ये ना ये बैंक अकाउंट वगैरह आ गया, याद रखें कि 2024 में ये लो फिनसन डिपार्टमेंट के थ्रू लगा है। इसमें यूएस एलएलसी जितनी भी रजिस्टर्ड होंगी उनको सबको बीओआई रिपोर्ट फाइलिंग करनी होगी। बीओआई रिपोर्ट फाइलिंग होती क्या है, इसके हवाले से हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो लाइव है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और अपनी बीओआई फाइलिंग खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमसे सर्विस ले सकते हैं। बीओआई रिपोर्ट इज बेसिकली क्या, बेनिफिशियल ओनर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जो एलएलसी का ओनर बनने जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जाती है, उसके बारे में तमाम डिटेल्स इंटर करते हैं ताकि फ्रॉडली एक्टिविटीज से बचाया जा सके। अब बात करते हैं कि आपने फाइल बीओआई रिपोर्ट भी कर ली है, एंड नेक्स्ट इज फाइल टैक्स रिटर्न्स ऑन टाइम टू गेट रिड ऑफ पेनल्टीज। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि टैक्स रिटर्न्स टाइमली फाइल करने हैं। एनुअली क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स टैक्स वगैरह होते हैं, एनुअल लेवल पर फ्रेंचाइज टैक्स होता है, एनुअल रिपोर्ट होती है, एलएलसी रिन्यू होता है, आईआरएस डिपार्टमेंट का फेडरल इनकम टैक्स फाइल होता है। इन तमाम टैक्सेस को आप लोगों को टाइमली फाइल करना है, अदरवाइज आप लोगों की एलएलसी पर काफ़ी ज़्यादा भारी पेनल्टीज बन सकती हैं और उन पेनल्टीज से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान फेस करने को मिल सकता है। और अगर आप लोग ये पेनल्टीज को फिल आउट नहीं करेंगे और अपनी फाइलिंग टाइमली फाइल नहीं करेंगे तो आप लोग के एलएलसीज को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। तो अगर आप लोग अपने बिजनेस को सस्टेन रखना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं, तो लाजमी है कि आप लोग टैक्स फाइलिंग अपनी टाइमली जरूर करें, चाहे आपका बिजनेस रन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। टैक्स फाइलिंग टाइमली जरूर होगी टू गेट रिड ऑफ पेनल्टीज एंड टू गेट रिड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एलएलसी, ठीक है। ये थी सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को समझाई स्टार्ट से लेकर एंड तक कि अगर आप लोग न्यू भी हैं, यूएस में एलएलसी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं यूएसए में, आप लोग अपनी एलएलसी किस तरह से रजिस्टर करेंगे, कौन कौन से वेज हैं आप लोग के पास। रिकमेंडेड वे भी बताया कि आप लोग वेबिक सोल्यूशन यानी कि हमसे कॉन्टेक्ट कर लें, हमारी टीम आप लोगों को गाइड करेगी, आप लोग की एलएलसी फॉर्मेशन बना के देगी। आप लोग की जो एलएलसी बनाने का पर्पस है, जो कंपनी फॉर्मेशन की जो कैटेगरी है, आपकी जो बिजनेस के टाइप है, उसके हिसाब से आपकी स्टेट चूज करवाएंगे एंड देन आप लोग की कंपनी रेडी करवाएंगे। कंपनी रेडी करवाने के बाद आप लोग का ये बिजनेस एड्रेस, रजिस्टर्ड एजेंट वगैरह सारी चीज़ें हमारे अंडर होती हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे ये इसका फोन नंबर। उसके बाद आप लोग की एलएलसी रजिस्टर्ड करने के बाद या ये नंबर, ये जो फिनटेक बैंक अकाउंट है, सब चीज़ें हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर योर बिजनेस। अगर आप लोग भी ये सब चीज़ें बनवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आप लोग की स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, आप लोग कॉन्टैक्ट करके अपनी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई समझने में मुश्किल आई है तो आप लोग अभी उन क्यूरीज को कमेंट डाउन कर सकते हैं, हमारी टीम एज पॉसिबल आप लोग की क्यूरीज को आंसर करिए एंड देन इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल पर इसी रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग उन टॉपिक्स को कमेंट डाउन कर सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी कि उस पर वर्क किया जाए, उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाई जाए और लाइव की जाए हमारे व्यूवर्स के लिए। तो फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहने का मतलब है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और इसी तरह की नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए वेट करें। सो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें, अपनी एलएलसी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करें, खुद करें या सर्विस प्रोवाइडर से हेल्प लें। बट आप लोगों को सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। अगर कोई क्यूरीज है तो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर, और हमारी सर्विस चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जितना ही इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप लोग एक काम कर लें कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को जरूर फॉलो कर लें और हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उन ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्थी डिस्कशन रहती है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजीज़ व क़रीब के साथ शेयर भी करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।